सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में। खास तौर से मित्रों, देखिए बहुत स्पष्ट कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का अभी तक गठन नहीं हो पाया है। शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के सरकार की मनसा तनिक भी नहीं है कि इसका गठन कर दिया जाए। ऐसे हालात में हमें आपको एक बार पुनः मजबूती से अपनी आवाज उठानी है और आप सभी से निवेदन है कि आपको इस वीडियो को उन तमाम साथियों तक पहुंचाना है जिन्होंने यह निश्चय कर लिया था, जिन्होंने यह सोच लिया था इस बार 2023 में हमें अपने माता पिता के सपने को साकार करना है। सच्चाई यही है मित्रों, हमारी लड़ाई बहुत स्पष्ट है। हम लड़ाई लड़ रहे हैं टीजीटी पीजीटी सीट वृद्धि को लेकर के। और सीट वृद्धि कैसे होगी, कुछ रास्ते साफ हो रहे हैं, वो वक्त आने पर आपको बता दिया जाएगा। तदर्थ शिक्षकों की सीटों का मामला आपने देखा होगा कि सब मामला फाइनल हो गया है। तदर्थ शिक्षकों की सीटें भी जुड़ जाएंगी। इतना ही नहीं, बहुत क्लियर बता रहा हूं आपको, इतना ही नहीं, 25,000 जो विधानसभा में रखे गए थे और 4163 पदों का विज्ञापन आया है। आप 13,19,000 फार्म भरने वाले युवा साथी हैं और आपको बता दें कि अगर पोर्टल खुल गया, अगर फार्म भरने का अवसर मिल गया तो एक बड़ी संख्या में फिर फार्म भरने वाले हमारे नौजवान साथी कमर कस चुके हैं। ऐसे में दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ती जा रही है फार्म भरने वालों की, अब विज्ञापन की संख्या घटती जा रही है। सरकार सीटों को समाप्त करने का प्रयास कर रही है। हमें आपको लड़ना इस बात को लेकर के है कि साहब, जब 25,000 विधानसभा में खाली हैं, तदर्थ शिक्षकों की सीटें लगभग 34,000 हैं, तो इन सभी सीटों को आप जो है विज्ञापन में न पूरा जोड़िए तो आधा तो जोड़ ही दीजिए, आधा छोड़ दीजिए उन लोगों के लिए जो अभी इंतजार में हैं, जो भी डिग्री बटोर रहे हैं। ये लड़ाई है। दूसरी लड़ाई बहुत क्लियर बता दूं मित्रों, एलटी जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन पर लगातार झूठ बोलने वाले तमाम लोग आपको अब तक गुमराह करते आए, लेकिन उसका कुछ निर्णय नहीं आया। दावे जितने थे सब खोखले निकले। सच्चाई यही है कि जब तक आप टकराएंगे नहीं तब तक कुछ पाएंगे नहीं। एक छोटा बच्चा भी आपको बता दें कि बिना रोए दूध नहीं पाता। तो इस बात को आप लोग समझ पा रहे हैं। और मौसम भी अच्छा है, बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। आपके अनुकूल जो अन्य वर्षों की भांति हम लोग लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। और आपको याद होगा कि एलटीजीआईसी की लिखित परीक्षा 11/11/2016 को हुई थी। हालांकि 11 तारीख तो बस दीपावली के त्योहार में चली गई, वरना भी ऐतिहासिक होती। 7 तारीख को एक प्रयास किया गया था, लेकिन ज्यादातर लोग गांव चले गए थे। मित्रों, बहुत स्पष्ट है। पुलिस भर्ती का विज्ञापन, अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन, 1,26,000 पद खाली है। अभी इन चीजों को हम लोग चुनाव में नहीं हासिल कर पाते हैं तो आखिर कैसे हासिल कर पाएंगे? आप ठंडे दिमाग से सोचिएगा, बहुत ठंडे दिमाग से। मैं आपके ऊपर प्रेशर नहीं डाल रहा हूं, आपके ऊपर दबाव नहीं डाल रहा हूं। वक्त बहुत है, तमाम साथी ओवरेज हो रहे हैं एज रिलैक्सेशन को लेकर के। कोविड-19 के दौरान में आज तक 5 वर्षों में एलटी का विज्ञापन नहीं आया। तमाम कई ऐसे राज्य हैं जो जितने साल तक विज्ञापन नहीं देते उतने साल तक एज रिलैक्सेशन देते हैं, वन टाइम, एक अवसर। तो यहाँ भी कम से कम 1-2 अवसर जो भी सरकार को उचित लगे देना चाहिए। जिसके अंदर जज्बा और जोश होगा वही नौकरी पाएगा, सब नहीं पाएंगे। तैयारी करने के लिए तो लाखों लोग तैयारी कर रहे हैं। तो मित्रों, मैं निवेदन यही करूंगा कि जो भी साथी हैं, एक बार पूरे प्रदेश में 75 जिले हैं, उत्तर प्रदेश में खास तौर से बिहार ने रोजगार की बाढ़ लगा दी है। चूंकि बिहार के युवा एकजुट हो गए, हमें आपको भी एकजुट होना है। 6 लाख से अधिक पद भरे जाने की बात चुनावी वादे में था सरकार के, और सरकार सिर्फ और सिर्फ हमें आपको गुमराह कर रही है। शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन तक नहीं हो पा रहा है। ऐसे में मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा मित्रों कि आप सब एक बार एकजुट हो जाइए। 2 दिन के संघर्ष से 2 साल बच जाएंगे और आपके जो हाल है, ये हाल से आप बाहर निकल जाएंगे। आपके माता पिता के सपने भी साकार होंगे और आप उनकी उम्मीदों पर खरा उतर के दिखाएंगे भी, और यह दावे के साथ कहेंगे कि मैं योग्य था,
बस सरकार हमें अयोग्य घोषित कर रही थी, सरकार नौकरी नहीं दे रही थी। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो मेरा यह प्रयास है कि जो भी साथी वामंच टीम के साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिलाकर दायित्व लेकर के संघर्ष करना चाहते हैं, पूरे प्रदेश से वो कमेंट बॉक्स में अपना नाम, जिला और मोबाइल नंबर लिखकर कमेंट करें। युवा मंच टीम आपसे संपर्क करेगी। और आप ये सोच रहे हैं कि नहीं हम लड़ेंगे नहीं, हमको खैरात मिल जाएगी, तो ये दुनिया कुछ देने वाली नहीं है। हमें आपको संघर्ष करना है, लड़ना है, तभी कुछ मिलेगा, अन्यथा की स्थिति में मुझे तो नहीं लगता है कि कुछ मिल पाएगा। अब फैसला आपको करना है, तय आपको करना है निर्णय, क्योंकि आप ही मेरी ताकत है, आप ही मेरा जज्बा और आप ही मेरे संघर्षों के साथी हैं। आपके बगैर ये जंग नहीं जीती जा सकती और आपका आना उतना ही आवश्यक है जितना आपका फार्म भरना आवश्यक था। आपका सहयोग उतना ही आवश्यक है जितना आपने फार्म भरने की आवश्यकता समझी। आपका संघर्ष इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपने एक सपना सजाया होगा, एक उम्मीद पाल कर बैठे होंगे और लगातार आप मेहनत कर रहे होंगे कि यार आज नहीं तो कल एक नौकरी मिल जाएगी तो अपने परिवार का भला हो जाएगा। क्योंकि नौकरी के पीछे सामान्य मध्यम वर्गीय किसान, मजदूर घरानों से लोग पढ़ते हैं, इनके यहाँ कोई बिल्टी नहीं आती है और उसके लिए हमें आपको लड़ना पड़ेगा। तो क्या आप सब तैयार हैं? और एक बात और मैं चाहूँगा आप लोगों से बहुत बहुत साफ शब्दों में, कोई कहेगा दूर हूँ, यार आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड परीक्षा देने जा सकते हो, या तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं आ सकते हो? क्योंकि आपका भी योगदान जरूरी है। आप कोने कोने से आइए, एक तारीख तय की जाए और एक ऐलान किया जाए कि अब की बार आर या पार हो जाए, तब कुछ संभव है। अन्यथा की स्थिति में एक कदम बढ़ेगा कि हाँ मोहर लग गई है, फिर जो है प्रस्ताव पारित हो गया है, धारा 18, धारा 21 का कोई जिक्र कर रहा है क्या माध्यमिक का मंत्री, नेता, संतरी? नहीं कर रहा है ना। जितने एमएलसी विधायक हैं क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? क्योंकि उनके खुद विद्यालय हैं दोस्त। आप उनके गुमराह होने के चक्कर में आप गुमराह हो गए। क्योंकि भाई देखिए, वही बात अगर हम कहेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा, वही बात अगर जो है प्रधानमंत्री जी कह दें तो आप बड़े चाव से सुनते हो। सच्चाई यही है, क्योंकि आपको प्रधानमंत्री जी पर भरोसा है, चाहे प्रधानमंत्री जी झूठा ही बोल दें, बाद में आपको पता चले कि यार झूठे प्रधानमंत्री हैं, झूठे मुख्यमंत्री हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ जो है प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है माहौल बना रहे हैं। लेकिन वही बात अगर मैं कहूँगा ना तो आपको लगेगा कि अनिल सिंह गुमराह कर रहे हैं। बात समझिए, वक्त की नजाकत को समझने की ज़रूरत है और अपनी ताकत को समझने की ज़रूरत है, और आप जब आएंगे तो जरूर कुछ पाएंगे। इसी के साथ सभी दोस्तों से मैं बार बार यही कहूँगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों तक पहुँचाइए, एक योजना बनाई जाए, और जो लोग ज्ञान देने वाले लोग हैं, मैंने पहले कहा था सलाह मत दो, साथ आओ, संघर्ष किया जाएगा, मुकद्दर बदल जाएगा। सलाह की जरूरत नहीं है दोस्त। मैं मानता हूं कि आपकी डिग्री मुझसे बड़ी है, आपकी योग्यता हमसे अच्छी है, आपने कई बार एमए किया होगा, लेकिन माफी चाहता हूं कि आप सलाह मत दीजिएगा। आप साथ आइए, संघर्ष किया जाए और अपने माता पिता के सपने को साकार किया जाए, उनकी उम्मीदों पर खरा उतर के दिखाया जाए, उनकी भी जो आंखों की रोशनी जा रही है उसमें एक नई ऊर्जा लाई जाए। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह, टीम युवा मंच, और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर करिए, और जो भी साथी युवा मंच टीम के साथ जुड़ करके काम करना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर, नाम, जिले का नाम जरूर लिखिएगा, ताकि वहाँ से एक यूनिट, एक टीम तैयार करके आप आ भी सकें और इस संघर्ष में आप जो है अपना योगदान दे भी सकें। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।